बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर हम लोग रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। हमारे पास देयर इज अ शेयर्ड रिसोर्स, हमारे पास एक शेयर्ड रिसोर्स है। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। बेटे हमारे पास ओवर द नेटवर्क सर्वर के ऊपर एक फाइल पड़ी हुई है जिसको हमने शेयर किया हुआ है किसी फोल्डर के अंदर, और इस फाइल को ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो कि रीड करना चाहते हैं। रीडिंग का मेथड ये है कि रीडिंग के अंदर उस फाइल के अंदर आप कोई चेंज नहीं करेंगे, उस फाइल की एक कॉपी अपने कंप्यूटर की रैम में ले जाएंगे। ठीक है। रीडर्स हैं हमारे पास बहुत सारे जो कि इस फाइल को रीड करना चाहते हैं। नेटवर्क पे कई लोग हैं जो इसको रीड करना चाहते हैं। ठीक है। इसी तरह नेटवर्क के ऊपर कुछ यूजर्स हैं जो कि इसके ऊपर राइट करना चाहते हैं। ठीक है। देखिए, अगर रीडर्स हैं तो वो मल्टीपल रीडर्स जो हैं फाइल को रीड कर सकते हैं, लेकिन जब राइटर होगा तो वो एक वक्त में एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक से ज्यादा राइटर्स होंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो रिसोर्स है उस रिसोर्स के पीछे कोई ना कोई, मसलन फर्ज करें ये फाइल किसी डिस्क के अंदर पड़ी हुई है, जब आप राइट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उस डिस्क को यूज कर रहे हैं। डिस्क को सिर्फ एक प्रोसेस यूज कर सकता है, फाइल जो रीडर है वो क्या कर रहा है, वो ये जो फाइल है सर्वर के अंदर रैम के अंदर पड़ी हुई है, रीडर क्या करता है उस रैम में से वो फाइल कॉपी करता है और अपनी रैम के अंदर ले आता है। ये पॉसिबल है। रीडर ज्यादा हो सकते हैं लेकिन राइटर एक ही होगा। ये हमारे पास सिचुएशन है बेटे। अब ये एक प्रॉब्लम हो गया ना, हमारे पास ये मसला बन गया है कि इन दोनों रीडर कैसे, यानी क्या रीडर उसको एक्सेस करेगा और कौन सा वाला रीडर एक्सेस करेगा फाइल को, राइटर एक्सेस करेगा तो वो कब एक्सेस करेगा। हमारे पास एक सिचुएशन है, एक सिंक्रोनाइजेशन का एक प्रॉब्लम है और हम इसको सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम कुछ सिमाफोर्स क्रिएट कर लेते हैं। उनमें से कुछ जो है म्यूटेक्स टाइप के हैं जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के तौर पर काम करेंगे, यानी कि रिसोर्स को लिमिट करेंगे। ये जो m है वेरिएबल, ये रीडर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे और w जो है वो राइटर के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये म्यूटेक्स हैं यानी ये लॉकिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। और क्योंकि रीडर हमने ये कह दिया कि एक से ज्यादा हो सकते हैं तो हम उन रीडर्स को काउंट भी करेंगे, और वो ये जो हमारे पास वेरिएबल है रीड काउंट वाला, ये क्या करेगा, ये रीडर्स को काउंट करता चला जाएगा। एक रीडर आएगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर दूसरा रीडर आएगा तो ये 2 एंड सो ऑन, ये बढ़ता चला जाएगा। ओके। आप बेटे देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पहले कुछ कंडीशंस बनानी पड़ेंगी और उस कंडीशंस के ऊपर हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ ये हमने दोबारा से उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर आप भूल गए हो तो देख लीजिएगा कि semaphore इज एन इंटीजर वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू 2 एटॉमिक ऑपरेशंस, वेट एंड सिग्नल। और वेट का दोबारा से सुन लीजिए कि वेट क्या करता है कि वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है, और सिग्नल क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ये भूलना नहीं है, तभी आपको ये चीज समझ आएगी। ओके। नाउ बेटे, पहली कंडीशन हमने ये डिफाइन की, हमने कहा कि व्हेन राइटर इज राइटिंग डेटा टू शेयर्ड रिसोर्स, जब राइटर जो है इस फाइल के अंदर इसको मॉडिफाई कर रहा होगा, नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एक्सेस दैट रिसोर्स। ऑब्वियसली यही बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। पहला रूल हम ये बनाएंगे और इस रूल को हम प्रोग्राम के जरिए से अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये रूल कैसे काम करेगा, और इसके अंदर हम ये सारे ये क्रिटिकल सेक्शन बना के और वेट एंड सिग्नल के जरिए से इसको सॉल्व करते हैं। ओके। सेकंड रूल बेटे ये है, अ राइटर कैंट राइट, राइटर राइट नहीं कर सकता टू द शेयर्ड रिसोर्स। कब नहीं कर सकता, इवन इफ देयर इज 1 रीडर, अगर एक भी रीडर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि बेटे रीडर जब अपनी फाइल्स को क्लोज कर देंगे तब राइटर राइट कर सकता है। और ये भी बात बेटे ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। राइटर जो है वो रीडर में से ही एक होगा, जब वो फाइल को मॉडिफाई करेगा तो वो राइटर बन जाएगा, वो रीडर नहीं रहेगा। ठीक है। नॉर्मली जो नेटवर्क के हवाले से अगर किसी शेयर्ड फाइल को हम एक्सेस करें तो मैंने उस एग्जांपल के हिसाब से आपको ये बात बताई है।
यानी क्या है कि एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जब राइटिंग हो रही है, नो रीडिंग इज अलाउड, रीडिंग नहीं आप कर सकते। एंड एट द टाइम ऑफ रीडिंग, जब रीडिंग हो रही है, नो राइटिंग इज अलाउड। सो ये दोनों चीजें जो हैं, इन दोनों के दरमियान एक म्यूटेक्स बनी हुई है, यानी जब रीडिंग हो रही है तो राइटिंग नहीं हो रही, जब राइटिंग हो रही है तो रीडिंग नहीं हो रही। ठीक है, सो ये और ये वेरिएबल भी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यहां पर भी म्यूटेक्स मौजूद है। ठीक है, सो अभी देखते हैं, अब ये सारा हमने प्रॉब्लम समझ लिया है, हमें पता है कि हमने क्या एहतियात करनी है, किस तरह से काम करना है। अब हम उसके प्रोग्राम की तरफ देखते हैं, यानी हम रीडर राइटर प्रॉब्लम हमें समझ आ चुका है, अब हम रीडर राइटर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखते हैं। सो बेटे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यहाँ प्रोग्राम हमारा लिखा हुआ है, हम इस सोल्यूशन को देखते हैं कि ये वाकई ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, सो बेटे देखो, यहां पे रीडर के लिए हमने इस फाइल की एक्सेस के लिए, जब भी रीडर इस फाइल को एक्सेस करेगा तो m को 0 करेगा, यानी इस म्यूटेक्स को यूज करेगा, इस वैल्यू को यूज करेगा, इस वेरिएबल को लॉक करेगा। इसी तरह जब राइटर आएगा तो वो इस वेरिएबल को यूज करेगा। तो ओके, सो राइटर अगर राइट कर रहा है तो वो कैसे काम करेगा ये देखिए बेटे। राइटर जब एंटर होगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, याद रखिएगा, राइटर तभी अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है व्हेन देयर इज नो रीडर। अगर एक भी रीडर अगर ये रीड काउंट 0 होगा, इसका मतलब ये है, जब रीड काउंट 0 होगा ना तो इसका मतलब है देयर इज नो रीडर। सो पहले ये कंडीशन चेक होगी, उसके बाद ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, उसके बाद बेटे क्या होगा, ये राइटर क्या करेगा, ये कहेगा वेट w, यानी वो क्या करेगा, बाकी बेटे राइटर कोई एक तो नहीं है ना, कई प्रोसेसेस हैं जो राइट करना चाहते हैं। सो राइटर क्या करेगा, बाकी सारे राइटर्स को कहेगा भाई आप इंतजार कीजिए सारे, अब मैं क्योंकि राइट कर रहा हूं तो वो राइटर्स को वेटिंग पे लगा देगा। ओके, फिर वो क्या करेगा, राइटिंग परफॉर्म करेगा और सिग्नल कर देगा w को, यानी राइटर को सिग्नल करेगा। जब उसने वेट w किया था तो क्या हो गया, ये 0 हो गया था। सो राइटर जो है इसको जब एक्सेस करेगा तो ये 0 से -1 होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ऑपरेशन। सो इसका मतलब ये है कि राइटर ने इसको जब वेट किया था, इसको डिक्रीमेंट किया था, तो अब कोई और राइटर एंटर नहीं हो सकता क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, सो उसने अपनी राइटिंग की, यानी इस फाइल को के अंदर डेटा को चेंज किया, मॉडिफाई किया, ऐड किया, जो भी किया, सब्सट्रैक्ट किया, कुछ पर काम किया। उसके बाद उसने क्या किया, फाइल को सेव कर दिया। जब फाइल को उसने सेव किया, यहां पर वो सारा काम हुआ। ठीक है, सेव होने के बाद ये जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ये वाला कोड रन होगा, यानी कि सिग्नल w, यानी इस w को वापस इंक्रीमेंट करके 1 कर दिया जाएगा, यानी कि कोई और प्रोसेस अब राइटिंग कर सकता है या रीडिंग कर सकता है। नाउ अब देखिए दूसरे रीडर की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ म्यूटेक्स है, मैंने पहले ही बता दिया कि या ये वाला काम होगा या ये वाला काम होगा, इन दोनों में से एक काम होगा, और जब तक रीड काउंट 0 नहीं होगा राइटिंग नहीं हो सकती, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। सो ये कंडीशंस जो हैं ये बात बताती हैं। ओके, नाउ रीडिंग की तरफ आते हैं। अब रीडर का बेटे प्रोग्राम क्या करता है, रीडर के प्रोग्राम के अंदर हम क्रिटिकल सेक्शन के प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सबसे पहले वो लिखता है वेट m। ठीक है, वेट m जब लिखेगा तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, यानी 0 कर देगा। अब ये वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये लॉक हो गया, अब कोई और रीडर एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, रीड काउंट को प्लस करेगा, यानी इस 0 को 1 कर देगा, यानी पहला रीडर जो है वो आपका एंटर हो चुका है। सो ये रीड काउंट जब 1 हो जाएगा तो अब राइटर जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर नहीं हो सकता, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ओके, इसके बाद बेटे एक कंडीशन यहां पे होती है कि इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1, डेफिनेटली जब पहला रीडर आया है तो रीड काउंट क्या है, 1 ही है ना। सो ये जब रीड काउंट 1 हो तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा वेट w, यानी ये राइटर को ब्लॉक कर देगा। यही बात मैंने ऊपर आपको बताई थी कि यहां पे राइटर राइट नहीं कर सकता अगर एक भी रीडर है। सो आप क्यों ये ब्लॉक हुआ है, क्योंकि ये जो कोड है, पीस ऑफ कोड, ये वाला कोड उसको ब्लॉक कर रहा है, यानी इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो ही रीड काउंट 1 हो गया, वेट आ गया, अब राइटर राइट नहीं कर सकता। नाउ अब क्या है, उसके बाद वो क्या करता है, थोड़ी देर के बाद रीडर ने जो है फाइल को लोड कर दिया अपनी रैम के अंदर। ठीक है, उसकी एक कॉपी वो लेके चला गया।
जब वो कॉपी उसके पास चली गई रैम के अंदर, अब वो अपनी फाइल को देख सकता है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो कहेगा सिग्नल एम, यानी इस एम को इंक्रीमेंट करके वापस 1 कर देगा, यानी कि वो कोई और रीडर अब इसको यूज कर सकता है, कोई और रीडर जो है फाइल को ओपन कर सकता है। ठीक है, सो क्या होगा, कोई और रीडर आएगा वो भी फाइल को ओपन करेगा, इस तरह एक रीडर आएगा वो फाइल ओपन करेगा, जब इसका काम खत्म होगा फिर ये वाला रीडर फाइल को ओपन करेगा, इसकी भी फाइल ओपन हो जाएगी। सो हर रीडर के पास ये जो शेयर्ड रिसोर्स है जो कि सर्वर के ऊपर पड़ी है, इसकी एक एक कॉपी उनकी रैम के अंदर चली जाएगी और वो अपनी अपनी कॉपी के जरिए से इस फाइल को रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर वो मॉडिफाई करेंगे तो वो राइटर बन जाएंगे। नाउ ये जो रीडर प्रोसेस है ये चलता चला जाएगा यहां तक कि एक टाइम आएगा जब रीडिंग होती जाएगी और फिर एक वक्त आएगा कि वो रीडर जो है अपनी अपनी फाइल को क्लोज करते चले जाएंगे। जब पहला रीडर अपनी फाइल को क्लोज करेगा ये रीड काउंट डिक्रीमेंट हो जाएगा, फिर वो दूसरा क्लोज करेगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वेट एम के जरिए से। जब वो कहेगा कि जब एक प्रोसेस बाहर निकलेगा, क्लोज करेगा फाइल को, तो वो क्या करेगा, रीड काउंट को माइनस करेगा। जब रीड काउंट डिक्रीमेंट होगा तो एक रीडर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, यहां तक कि रीडर जो रीडर जाता जाएगा माइनस होता जाएगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा। इस रीड काउंट के वेरिएबल के ऊपर ये कंडीशन लगी हुई है, याद रखिएगा। ये कंडीशन चेक कर रही है कि इफ रीड काउंट इज इक्वल टू 0, अगर ये रीड काउंट 0 हो गया, जब ये रीड काउंट 0 हो गया तो मैंने आपको कहा है कि राइटर जो है वो राइट कर सकता है, उसको अलाउड है। ये कैसे होगा, अगर रीड काउंट 0 हो जाएगा, जब रीड काउंट 0 होगा तो ये क्या करेगा, ये प्रोग्राम सिग्नल W करेगा, यानी इस राइटर को सिग्नल करेगा कि तुम राइटिंग करो, खुद ब खुद करेगा। कौन कर रहा है, ये प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ वो और क्या करेगा, ये राइटर को सिग्नल करेगा ताकि राइटर जो है अपना काम करे। राइटर को सिग्नल चला जाएगा और वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाएगा, राइटिंग शुरू कर देगा। जब वो राइटिंग करेगा तो रीडर जो है वो रीड नॉर्मली नहीं करेगा। ठीक है, रीडर को रीड अलाउड नहीं है। जब वो अपना काम खत्म करके बाहर निकलेगा तो वो क्या करता है, सिग्नल W करता है, दूसरा वाला राइटर होता है। सारे राइटर अपना राइट करके खत्म कर चुकेंगे। जब ये राइटर्स अपना काम कर चुके होंगे तो फिर क्या होगा, सिग्नल M यहीं पे ये प्रोग्राम जो है जब रीडर को सिग्नल कर रहा है तो रीडर को सिग्नल करने के अलावा वो क्या कर रहा है, राइटर को सिग्नल करने के अलावा वो क्या कर रहा है, रीडर को भी सिग्नल कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये वेरिएबल 1 हो जाएगा और ये वेरिएबल भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों वेरिएबल अब यूटिलाइज हो सकते हैं, राइटर भी एंटर हो सकता है, रीडर भी एंटर हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा बेटे, अगर रीड काउंट 0 नहीं होगा तो राइटर जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं हो सकता, ये कंडीशन है। सो इस तरीके से आपने देखा, रीडर राइटर प्रॉब्लम को आपने समझा। और ये देखिए कि ये नेटवर्क के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आपको पता है कि इस प्रोग्राम्स के ज़रिए से हम नेटवर्क के ऊपर रिसोर्सेज को या फाइल्स को या किसी भी चीज़ को शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ तक इसको क्लोज करते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह बेटे इससे आगे जो हाई लेवल के जो प्रोग्राम्स होंगे, इससे बेहतर जो प्रोग्राम्स होंगे, उनको भी हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर डिस्कस करेंगे।